हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, मार्केट में कल क्या हो सकता है, सेंसेक्स की कल एक्सपायरी, और एक्सपायरी में कितने बड़े मूवमेंट हो सकते हैं और कौन सा सस्ता प्रीमियम जो है आपका हाईएस्ट लगा सकता है, वो आपके जैकपॉट लेवल में कन्वर्ट हो सकता है। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, मार्केट किस तरीके से बड़े प्लेयर चलाने की कोशिश करेंगे सेंसेक्स को, और सेंसेक्स की एक्सपायरी का हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, हम इस वीडियो में पूरा जानने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, एंड तक देखिएगा वीडियो, और वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली। तो गाइस, सबसे पहला समझिएगा कल के एक्सपायरी वाले सेशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज समझिए, सेंसेक्स के अंदर जो भी एक बड़ा मूवमेंट होगा, ठीक है, उसमें सबसे पहले हम समझेंगे क्लोजिंग प्राइस को। क्लोजिंग प्राइस जो है हमारा 83,734 पे है, ठीक है। निफ्टी ने करीब 93 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करी है, बैंक निफ्टी ने करीब 376 पॉइंट क्लोजिंग की है, ठीक है, प्लस। तो गाइस, बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा रोल था सेंसेक्स को ऊपर लेके जाने में, क्योंकि सेकंड हाफ के बाद हमने देखा 2 बजे के बाद सेंसेक्स के अंदर एक शार्प मूव आया है, ठीक है, जो करीब करीब 83,200 के पास से, 83 के 200 के पास से, और करीब 83,800, मतलब सीधा सीधा 500 पॉइंट का, 500 से 600 पॉइंट का मूवमेंट आपको होता हुआ दिखा। कहां पे? सेंसेक्स में ऊपर की साइड में सेकंड हाफ के बाद लास्ट के 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में, ठीक है। अब गाइस, अगर हम चीजों को कैलकुलेट करने की कोशिश करें, मार्केट में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल कर आएंगे, ठीक है, वो किस तरीके से आ सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहला समझिएगा, हमारा जो पहला सपोर्ट निकल के आता है, ठीक है, रेजिस्टेंस पर, वो आता है हमारा 83,100 का लेवल होगा, ठीक है। वहीं अगर हम देखें 84,200, ये हमारा एक लेवल होगा, ठीक है। ये हमारे रेजिस्टेंस पे एक रुकावट हो गई, ठीक। अब अगर हम जाएं तो आज का जो बेस लेवल था, ठीक है, आज का जो लेवल था हमारा 200 पे काफी हद तक बैंक निफ्टी, सेंसेक्स जो है हमारा सपोर्ट लेता हुआ दिखा। तो हमारा एक 200 का लेवल बन जाएगा, ठीक है, और हमारा एक मेजर लेवल बन जाएगा 83,400, जहां पे बाजार एक हद तक सपोर्ट लेता हुआ दिखा। अब जो इसका अगला जो बेस होगा वो होगा हमारा 83,400 अब सपोर्ट जोन बनेगा सेंसेक्स का, अगर मार्केट को ऊपर निकलना है। अगर बाजार 83,400 पे सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर सडनली आपको जो है 83,200 और 83,000 तक के नीचे लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब इसी सिनेरियो में हम समझेंगे कॉल और पुट के सेटअप को, ठीक है, कि किस प्रकार कॉल और पुट आपके चल सकते हैं। तो गाइस, अब ये समझिएगा, हमने ये सेटअप बना दिया है, ठीक है। इस सेटअप के अकॉर्डिंग अगर मार्केट को चलना है, ठीक है, तो ये होगा। पहले अगर किसी प्रकार से गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है, और मार्केट इसको सस्टेन करता है 84,000 को, तो आपको सडनली 84,200 तक के लेवल इसमें देखने को मिलेंगे, किसमें? सेंसेक्स के अंदर, ठीक है। और अगर किसी कारणवश कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है, और 83,400 पे अगर सपोर्ट लेता है सेंसेक्स, ठीक है, 83,400 पे सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेके वापस निकलता है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर गिरता है तो गाइस सडनली आपको 83,200 तक के लेवल और उसके बाद 83,000 तक का लेवल सेंसेक्स में नीचे की साइड दिख सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग भी खड़ी है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको इस टाइप के लेवल बनते हुए दिख सकते हैं। अब गाइस, हमने ये समझ लिया, अब हम समझते हैं प्रीमियम को। तो गाइस, आप एक चीज देखेंगे, ठीक है, आज जो मार्केट के अंदर जो सेकंड हाफ के बाद जो एक मूवमेंट हुआ 2 बजे के बाद, तो हमारा एक ये प्रीमियम है जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा कल के सेशन में, क्योंकि 700 के पास ही क्लोजिंग है सेंसेक्स की, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो एक्टिव लेवल होगा वो होगा हमारा 83,700, ठीक है। 83,700 का सी आपको सबसे ज्यादा एक्टिव दिखेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा स्मार्ट प्लेयर के पास जो है यही पोजीशन होगी, सबसे ज्यादा यही चीज रडार पे रहेगा, ठीक है। तो आपने आज देखा करीब 80 रुपए के आसपास से ये एक हद तक ये प्रीमियम जो है सस्टेन करता रहा दिन भर, और 2 बजे के बाद सडनली एक बाइंग आ गई 80 रुपए से, सीधा ये ऑप्शन जो है डबल हो गया, ठीक है। 240 तक का इसने हाई बनाया, 240 तक का हाई बनाया। अब क्या इस प्रीमियम के अंदर हो सकता है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले समझिए, अगर किसी कारणवश एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, मान लो सेंसेक्स के अंदर एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, 83,400 के पास आने की कोशिश करता है, ठीक है, तो ये प्रीमियम भी आपका जो है भाई, ये सी का प्रीमियम है, तो ये प्रीमियम भी आपका टूट के लमसम आपका 100 से 120 और 180 रुपए के आसपास आता हुआ दिखेगा, अगर सेंसेक्स में
83,400 तक का मूवमेंट होता है। ठीक है, अगर किसी कारणवश अगर गैप अप ओपनिंग होती है और 84,100 तक के जाता है तो गाइस हमें वहां पे नहीं लेना है। ठीक है, हमें वेट करना है रिट्रेसमेंट का। ये जा सकता है 280 भी, ये जा सकता है 300 भी और 320 भी। हमें क्या करना है, हमको करना है इस प्रीमियम का वेट। जब तक ये प्रीमियम हमें 150 के नीचे ना मिले, गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट अगर एक रिट्रेसमेंट लेता है, क्योंकि एक्सपायरी है, एक्सपायरी के टाइम पे मार्केट के अंदर इसी प्रकार से मूवमेंट होते हैं। ठीक है, तो हमें ये प्रीमियम को जो बाय करना है, अगर एक गैप अप ओपनिंग हो रही है, ठीक है, ये प्रीमियम हमको 250 या 280 या 300 जाता हुआ दिखता है तो हम इस प्रीमियम से बिल्कुल दूर रहेंगे। अगर यही प्रीमियम हमको एक गिरावट पे करीब 150 या 100 के पास मिलता है, ठीक है, तभी हम इस प्रीमियम को बाय करने की कोशिश करेंगे। और उसमें भी एक सिनेरियो रहेगा, क्योंकि एक्सपायरी है, हम जितना ज्यादा नजदीक होंगे इस प्रीमियम के, मतलब जितना ज्यादा हम सेंसेक्स में 700 के पास होंगे, उतना ज्यादा ये प्रीमियम हमारे लिए क्रूशियल रहेगा। मतलब हम जितना ज्यादा हो सके एट द मनी, मतलब प्राइस के पास, जैसे ये 700 चल रहा है तो 700 या 680, 50, 600, ठीक है, उसके आसपास हो तभी हम इस प्रीमियम को 100 से 150 या फिर 80 रुपए से बाय करने की कोशिश करेंगे, वरना हम इस प्रीमियम को छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर एक गैप अप होकर एक गैप डाउन आना, तब ये प्रीमियम हमको हमारे लिए जो है 83,700 सॉलिड रहेगा। ठीक है, अब गाइस बाजार में अगर कोई भी एक रिट्रेसमेंट आती है, रिट्रेसमेंट भाई एक प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है, मार्केट के अंदर अगर एक प्रॉफिट बुकिंग होती है तो मैक्सिमम हमको लगता है कि ये प्रीमियम के अंदर 100 से लेके 50 तक का मूवमेंट आपको दिख सकता है फर्स्ट हाफ में। फर्स्ट हाफ मतलब मेरा मान के चलिएगा 12 बजे तक की, ठीक है, 12 बजे तक की ये 50 से 100 रुपए के आसपास का आपको प्रीमियम मिल सकता है। और सेंसेक्स आपको मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा 83,600 या फिर 83,500 पे ये प्रीमियम रहेगा। अगर हम इसी सिनेरियो में पुट के केस की बात करें, ठीक है, अगर हमें पुट देखना है तो सेंसेक्स में हम पुट किस प्रकार से देखेंगे, तो गाइस सबसे ज्यादा जो एक्टिव रहेगा वो 83,700 का ही पुट रहेगा। 83,700 का जो पुट है क्लोज हुआ है, ठीक है, अपने आज जो इसका जो हाई था, ठीक है, 500 से ऊपर का हाई मान के चलना, 550 से ऊपर का ये पीई था, ठीक है, और लास्ट में जो क्लोजिंग करके गया है ये 176 पॉइंट, ठीक है, 176 पे ये क्लोज हुआ है। तो गाइस अब हमें लगता है अगर किसी कारणवश अगर एक गैप अप ओपनिंग हो जाती है, गैप अप ओपनिंग होती है तो मतलब इसको डाउन आना होगा, ठीक है, डाउन आना होगा तो मैक्सिमम ये 100 की तरफ चलेगा। कौन सा, 83,700 का पी, ठीक है, 100 की तरफ चलेगा। अब हमको ये देखना है अगर मार्केट के अंदर एक गैप अप ओपनिंग होती है तो ये प्रीमियम आपका टूटेगा पुट का, ठीक है, पुट का प्रीमियम ये टूटेगा। तो हम कितना नीचे जा सकते हैं और कितना ऊपर सेंसेक्स जा रहा है। अगर सेंसेक्स 83,800 के आसपास रहता है, ठीक है, 83,800 के पास रहता है तो मैक्सिमम इसका प्रीमियम 100 रुपए के आसपास आएगा और 100 रुपए के आसपास हम ये प्रीमियम गेन कर सकते हैं। लेकिन इस केस में कॉल का प्रीमियम जो है 83,700 की कॉल का जो प्रीमियम है सी का, उस प्रीमियम को करीब 250 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, इस केसेस में तब हम जो है इस प्रीमियम को 100 रुपए के पास से बाय कर सकते हो। फिर यहीं से आपको एक बड़ी रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है और 300 तक के लेवल आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये होता किस केस में, क्योंकि बाजार क्या है, यहां पे जाके 84,000 पे जाके एक सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेने के बाद सडनली आपको एक मूवमेंट अप एंड डाउन दिखेगा, ठीक है, और जैसे ये डाउन मूवमेंट दिखेगा तो ये प्रीमियम आपको 300 रुपए भी जाते हुए दिख सकता है। तो गाइस सबसे ज्यादा जो एक्टिव प्रीमियम होगा, ठीक है, वो सेंसेक्स का यही होगा। देखो गाइस अधिकतर ट्रेडर क्या करते हैं, अधिकतर ट्रेडर को जो लॉस होता है बाजार के अंदर उनको आता ही नहीं है कि मार्केट रेजिस्टेंस पे कहां पे रुकावट लेगा, ठीक है, कौन सा रेजिस्टेंस है, मतलब 83,700 रेजिस्टेंस है या फिर 84,000 मेजर रेजिस्टेंस है। उनका क्या होता है, वो कहीं भी बाय कर लेते हैं, ठीक है, कहीं भी बाय कर लेते हैं। उन्होंने कॉल बाय कर लिया, भाई 84,000 पे काफी ज्यादा सपोर्ट है बाजार को, ठीक है, वहां से मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है, उनको यही नहीं पता कि हमको कॉल बाय करनी है, हमको पुट बाय करना है। तो गाइस मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 83,400 और 83,200, ठीक है, संभावना है
सेंसेक्स जो है यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है और यहां से फिर एक अप मूवमेंट आपको चलता हुआ दिख सकता है बाजार के अंदर। उसी तरीके से रेजिस्टेंस पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और वहां से आपको मार्केट नीचे चलता हुआ दिख सकता है। तो गाइस सेंसेक्स की जो एक्सपायरी होने वाली है, ठीक है, सेंसेक्स की जो एक्सपायरी होने वाली है वो कुछ इसी प्रकार से होते हुए हमको दिखेगी। जो भी ट्रैप बनेगा मार्केट के अंदर, ठीक है, ट्रैप होगा बाजार के अंदर, वो 84,000 का लेवल आपका एक होगा सपोर्ट जोन, ठीक है, 84,200, ठीक है, यही एक लेवल है जो बाजार को ट्रैप करेंगे, यही जो लेवल है मार्केट को अप एंड डाउन कराते हुए लेके जाएंगे, ठीक है। तो हमको इन्हीं लेवलों पे नजर रखनी है। सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है वो इसी तरीके से चलेगी जो सेंसेक्स का डाटा अभी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो गाइस ये सेंसेक्स का डाटा है, ठीक है, और सेंसेक्स की जो मैं आपको पूरा डाटा दिखा देता हूं। तो गाइस ये पीएससी की ऑप्शन चेन है और ऑप्शन चेन में, ठीक है, हम लोग फाइनल फिगर देख रहे हैं कि डाटा में किस तरीके का कामकाज है। तो डाटा के हिसाब से ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइस फाइनल जो फिगर है ओआई का यहाँ पे 13,56,000 और यहाँ पे 19,50,000। तो क्या है, कॉल राइटर जो है वो कमजोर है, पुट राइटर जो है वो मजबूत है, ठीक है। तो पुट राइटर क्या करते हैं, वो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, कॉल राइटर बाजार को नीचे दबाते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, कॉल राइटर को लग रहा है लॉस। तो गाइस ऑप्शन चेन सिंपल ये कह रही है आपको कि मार्केट में जो मूवमेंट है, ठीक है, वो है अपसाइड का, ठीक। अब किसी भी कारणवश, कोई ग्लोबल मार्केट की वजह से या किसी कारणवश अगर बाजार के अंदर एक डाउनफॉल होता है तो वो कितना हो सकता है, उसका मैंने जो है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल के दे दिया है, ठीक है। मार्केट यहां पे सपोर्ट ले सकता है, यहां पे सपोर्ट ले सकता है, यहां पे सपोर्ट ले सकता है और ऊपर जो है यहां से प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है बाजार, ठीक है। इस केसेस में हमने जो लेवल बना दिया आपके, अगर किसी भी एक लेवल पे आप टिकते हैं, वो 83,700 का चाहे सी हो सकता है, चाहे वो 83,700 का पी हो सकता है, ठीक है। दोनों ही लेवल में आपको 200 से 300 पॉइंट गेन होते हुए दिखेंगे। आप चाहे वो मार्केट किसी भी तरफ चले, अप साइड जाए, चाहे फिर मार्केट डाउन साइड जाए, ठीक है, दोनों ही लेवल आपके लिए सटीक है। और कल के सेशन में हमें लगता है अगर एक मार्केट में रिट्रेसमेंट होती है तो 700 के पास से बाजार आपको घूमता हुआ दिखेगा, शायद वो ऊपर जाए, शायद वो नीचे जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से मूवमेंट आपको मार्केट में होते हुए दिखेंगे। अब गाइस लास्ट में मैं यही कहूंगा, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है। वहां पे आपको बहुत अच्छे और सटीक लेवल मिलते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ स्पेस। और मैं पूरे महीने आपको कामकाज कराता हुआ आया हूं और एक नंबर का काम कर रहा हूं। किस तरीके से मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालता हूं, ये सारी चीजें मैं आपको हमेशा समझाता और सिखाता रहता हूं, ठीक है। तो इसको समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग जो भी काम करते हैं वो मार्केट के अंदर एक जीनियस लेवल पे करते हैं, ठीक है। तो सीखने वाले बंदे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस शेयर बाजार से। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।